नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। गंगा, यमुना और चंबल खतरे के निशान से ऊपर, यूपी के कई गांवों में अलर्ट जारी। यूपी के कई जिलों में बाढ़ का कहर है। गंगा, यमुना और चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर के कारण बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। कई गांव जलमग्न हो रहे हैं। गांव छोड़कर लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंच रहे हैं। बाढ़ में घिरने के बाद कई परिवारों ने घरों की छतों पर शरण ली है। बस कुछ घंटों का इंतजार और आपके खाते में आ जाएगी 20वीं किस्त। जाने लेटेस्ट अपडेट। अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो इस बार आज यानी 2 अगस्त को आपको पीएम किसान सम्मान योजना की 20वीं किस्त मिलने जा रही है, जिसे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से जारी करेंगे। यूपी में डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल पर विकसित होगा एकीकृत इकोसिस्टम, सीएम योगी ने की घोषणा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि यूपी में एक नई नीति बन गई है। इससे यूपी फुटवियर लेदर विनिर्माण का वैश्विक केंद्र बनेगा। यूपी डिजाइन टू डिलीवरी मॉडल के साथ एकीकृत इकोसिस्टम विकसित करेगा। अखिलेश बोले स्कूलों के विलय पर सरकार का नया आदेश, पीडीए पाठशाला की जीत, ये भाजपा की नैतिक हार। सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा का अधिकार कोई नहीं छीन सकता। प्राइमरी स्कूलों को बंद करने जा रही भाजपा सरकार का नया फरमान उसकी शिक्षा विरोधी नीति की नैतिक हार है। ये पीडीए पाठशाला की आंदोलन की जीत है। यूपी सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, नए आउटसोर्स सेवा निगम में 92 विभागों में होगी भर्ती। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स सेवा निगम के गठन का मसौदा जल्द ही कैबिनेट में पेश किया जाएगा। ये निगम राज्य सरकार के 92 विभागों, स्थानीय निकायों और शिक्षण संस्थानों में आउटसोर्स भर्तियां करेगा। कर्मियों का न्यूनतम वेतन 16,000 रुपये होगा और दुर्घटना में मृत्यु होने पर परिजनों को 30 लाख रुपये तक की सहायता मिलेगी। यूपी में घोषित हुई सेना की अग्निवीर भर्ती रैली की तारीख। 5 अगस्त को होने वाली रैली में शामिल होंगे 13 जिले। सेना भर्ती कार्यालय एआरओ अमेठी के तहत आने वाले 13 जिलों के लिए अग्निवीर भर्ती रैली 5 अगस्त से शुरू होगी। ये 18 अगस्त तक चलेगी। रैली अयोध्या कैंट स्थित डोगरा रेजिमेंटल ग्राउंड पर आयोजित की जा रही है। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश में 2025 के लिए रैली की पहली श्रृंखला होगी। अलीगढ़ में चूरन समझकर खाया विषाक्त, 8 बच्चों की तबीयत बिगड़ी, सभी की उम्र 3 से 5 वर्ष के बीच। अतरौली के नरोना गांव में आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों ने चूरन समझकर गेहूं में डालने वाली दवाई खा ली। इससे उनकी तबीयत बिगड़ गई। रसोइया को जब बदबू आई तो उन्हें शक हुआ। फौरन कंपोजिट विद्यालय की प्रधानाध्यापक को इसकी जानकारी दी। गांव में उनके स्वजन को बताकर एम्बुलेंस से 8 बच्चों को अतरौली सीएचसी ले गए। यहां से उन्हें जेएन मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जल्द ही कर सकेंगे पीएम इंटर्नशिप के लिए आवेदन, इतना मिलेगा स्टाइपेंड। प्राइम मिनिस्टर इंटर्नशिप स्कीम के तहत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं। जो अभ्यर्थी इंटर्नशिप का इंतजार कर रहे हैं वे जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर इस इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पीएम इंटर्नशिप की शुरुआत भारत सरकार के कारपोरेट मामलों मंत्रालय के द्वारा की गई। इस इंटर्नशिप का मुख्य उद्देश्य अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप मुहैया करवाना है, ताकि वे व्यावहारिक अनुभव सीख सकें। इसके अतिरिक्त इस इंटर्नशिप की मदद से युवाओं को 12 महीने व्यावहारिक अनुभव, रोजगार और पोर्टफोलियो बनाने के विभिन्न अवसर मिलेंगे। यूपी में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बड़ा एक्शन, ड्यूटी से गायब रहने वाले 4 डॉक्टर्स बर्खास्त। यूपी में लापरवाही और बिना सूचना दिए गायब रहने वाले डॉक्टरों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ड्यूटी से लगातार गायब रहने वाले 4 डॉक्टरों को बर्खास्त कर दिया है। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस पर फिर पथराव, 2 बोगियों के टूटे शीशे। वाराणसी में गोमती नगर पटना वंदे भारत एक्सप्रेस पर शरारती तत्वों ने पथराव किया। कैंट स्टेशन से रवाना होने के कुछ देर बाद ही काशी स्टेशन से पहले हुई इस घटना में 2 बोगियों के शीशे टूट गए, जिससे यात्रियों में दहशत फैल गई। आरपीएफ ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी अब कहलाएंगे पंचायत कर्मचारी, मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश के सफाई कर्मचारी अब पंचायत कर्मचारी कहलाएंगे। ये घोषणा पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने की है। उन्होंने आजमगढ़ में कहा कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजभर ने बिहार चुनाव में 10 सीटें जीतने और योगी मॉडल लागू करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से सरकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का आग्रह किया। कार्यक्रम में भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। प्रेम का संग होटल में रोमांस करने पहुंचा पति, पत्नी ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ा, बीच सड़क पर कर दी पिटाई।
यूपी के हापुड़ में एक युवक को प्रेमिका के साथ घूमना भारी पड़ गया। शादीशुदा युवक अपनी प्रेमिका के साथ रोमांस करने के लिए एक होटल पहुंचा। पत्नी को जब शक हुआ तो वह पति का पीछा करते हुए होटल पहुंच गई। पत्नी ने जब पति को प्रेमिका के साथ देखा तो उसका पारा चढ़ गया और पति की प्रेमिका को बीच सड़क पर पीटना शुरू कर दिया। बीच सड़क पर चले इस ड्रामे के चलते काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। प्रेमी के साथ भागी 4 बच्चों की मां आहत होकर पति ने करा सुसाइड। हरदोई के शाहबाद में एक शख्स ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतक की पहचान मोहल्ला हाता हकीम जी निवासी सर्वेश उर्फ लाली के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार सर्वेश की पत्नी बुधवार को मोहल्ले के ही एक अन्य समुदाय के युवक के साथ घर छोड़कर भाग गई थी। ये दूसरा मौका था जब वह अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर गई थी। यूपी पुलिस में सभी पदों पर भर्ती के लिए अब OTR जरूरी, जानिए पूरी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश पुलिस में जॉब की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए अच्छी खबर है। यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने राज्य पुलिस विभाग के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं की संभावित तारीखों का ऐलान कर दिया है। यूपी पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने बताया कि पदों के लिए लिखित परीक्षा अक्टूबर में कराए जाने का प्रस्ताव है। साथ ही भर्ती प्रक्रिया को ज़्यादा पारदर्शी और आसान बनाने के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR प्रणाली को भी 31 जुलाई 2025 से लागू कर दिया गया है। अगस्त 2025 से बैंकिंग और पैसे से जुड़े नियमों में बदलाव, जाने आपके लिए क्या है जरूरी। अगस्त 2025 की शुरुआत के साथ ही कई महत्वपूर्ण वित्तीय नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आपकी रोजमर्रा की जिंदगी, लेन देन, यात्रा और कार्ड बेनिफिट्स पर पड़ सकता है। अगस्त 2025 से UPI ट्रांजैक्शन से जुड़े नियम, SBI क्रेडिट कार्ड पर इंश्योरेंस संबंधी नियम, फास्टैग सहित अन्य चीजों में बदलाव देखने को मिलेगा। LPG गैस की कीमतों में 33.50 पैसे की बड़ी कटौती, जाने अपने शहर में सिलेंडर का नया भाव। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी कटौती की है। OMCS ने 19 किलो वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 33.5 रुपये की कटौती का ऐलान किया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडरों की नई कीमत आधी रात 1 अगस्त से लागू हो गई है। मतदाता जागरूकता अभियान से हटाए गए क्रिकेटर रिंकू सिंह, सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद लिया गया फैसला। भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह को चुनाव आयोग ने मतदाता जागरूकता अभियान से हटा दिया है। हाल ही में सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद ये फैसला लिया गया। आयोग की तरफ से सभी प्रचार सामग्री से क्रिकेटर की फोटो हटाने के आदेश दिए गए हैं। इससे उनके फैंस को निराशा हाथ लगी है। SP साहब की बिल्ली VIP सुरक्षा में लगे होमगार्ड। आगरा से आया गजब मामला, बाद में सच पता चला तो सब हैरान। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक बिल्ली और उसके बच्चों की सुरक्षा के लिए 4 होमगार्ड्स की तैनाती किए जाने का मामला सुर्खियों में है। ये तैनाती पुलिस लाइन में हुई, जहां होमगार्ड्स को बताया गया कि ये बिल्ली और उसके बच्चे SP ट्रैफिक अभिषेक कुमार की हैं और इनकी निगरानी बेहद जरूरी है। लेकिन 12 घंटे ड्यूटी के बाद होमगार्ड्स को पता चला कि ये बिल्ली ट्रैफिक अधिकारी की नहीं है। मिडिल क्लास को राहत, नोएडा के इस अस्पताल में हो रहा सिर्फ 1 लाख रुपए में इलाज, ऐसे उठाएं फायदा। NCR में सस्ता इलाज पाना काफी मुश्किल है। बड़े और प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों का अच्छा पैसा खर्च हो जाता है, मगर नोएडा के सेक्टर 39 स्थित जिला अस्पताल एक नई मिसाल पेश कर रहा है। यहाँ महज 1 रुपये में विशेषज्ञ डॉक्टरों की निगरानी में गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज किया जा रहा है। PM मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर वाराणसी में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वाराणसी के DCP आकाश पटेल ने जानकारी दी कि प्रधानमंत्री की जनसभा और दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है। सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुलिस बल की तैनाती है।